पिछले पार्ट में आपने देखा कि बनिया और रंगा की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अकल आ गई थी और वो इस बार सच में सुधर गए थे। इसलिए खुद भी शौचालय इस्तेमाल कर रहे हैं और औरों को भी इस्तेमाल करने को कह रहे हैं। अजीब लगता है ये सोच कर कि हम ये बचकानी हरकत के लिए मरते मरते बचे हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन बात सिर्फ हमारी नहीं है दोस्त। हमें औरों को भी बचकानी हरकत की वजह से परेशान होने से बचाना होगा। ऐसे कहते हुए बनिया और रंगा खुद को उदाहरण की तरह बताते हुए सारे गांव वालों को शौचालय इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। कोई अच्छा बर्ताव करते हैं तो कोई बदतमीजी करते हैं। ये अच्छा है तुम लोगों का। पहले खुद ही मौत के मुंह में ढकेल कर बैठते हैं, जब खुद पर मुसीबत आती है तब बड़े ज्ञान बनकर भाषण देने के लिए आते हैं। जा जा यहाँ से। हमें पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, समझे? अब सारा गांव अच्छे से शौचालय इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बातें सुनकर रंगा और बनिया चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। गांव वालों की बातों से उन्हें दुख तो हुआ था, लेकिन ये बात सुनकर खुशी भी हुई थी कि अब सब शौचालय इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही जाते वक्त रास्ते में रंगा और बनिया से संकेत से मिलता है। बानिया जी, रंगा जी, मैंने देखा गांव वालों ने आपके साथ कैसे बर्ताव किया। सच कहूँ तो मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो देखकर। अगर आप सच में औरों की मदद करना चाहते हैं तो कल मेरे साथ आइए। संकेत बताता है कि उनके गांव में जो समस्या थी वो और भी कई गांवों में है और वो हर रोज थोड़ा सा वक्त निकलकर उन्हें शौचालय इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है। वो बात सुनकर बनिया और रंगा दोनों खुश होते हैं और अगले दिन से उसके साथ आने को मान जाते हैं। अगले दिन सुबह संकेत के साथ बनिया और रंगा दूसरे गांव में जाकर शौचालय इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं और ना इस्तेमाल करने पर भविष्य में आने वाली समस्याओं के बारे में बताते हैं। शौचालय इस्तेमाल ना करने की वजह से तरह तरह की जान लेने बीमारियां हमारे शहर में अपना घर बना लेती है। इसीलिए इस बात पर सिर्फ और ही नहीं, कदम भी उठाना चाहिए। हम तो सदियों से ऐसे ही करते आए हैं। हमें तो आज तक कोई भी बीमारी नहीं हुई है। अब ये कहां से आएगी? हमने भी कभी आपके ही तरह बात की थी। हम इतनी जिद्दी थी कि हमारे जिद की कोई हद नहीं थी, लेकिन हमने मौत को बहुत करीब से देखा है। इसीलिए हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई और इस तरह की मुसीबत में ना पड़े। इतना समझाने के बाद भी उस दूसरे गांव के लोग उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। तब संकेत उन्हें एक पढ़े लिखे समझदार की तरह समझाता है। वो कहता है कि उस जमाने की और इस जमाने की खाने में बहुत ज्यादा फर्क है। इसलिए भले ही उस जमाने के लोग मजबूत थे, लेकिन ये लोग नहीं हैं। दादाजी, आपके जमाने में हर चीज कुदरती होती है, ना कोई केमिकल्स, ना इंसान का दिमाग। सब फल और अनाज ताकत से भरे हुए होते थे। अब ऐसा नहीं है दादाजी। इंसान हर चीज में अपना दिमाग डाल रहा है। कौन सी भी खाने की चीज अब बिना केमिकल्स के नहीं बनती है। ऐसे कहते हुए संकेत हर बात बड़े ध्यान से समझाता है कि कैसे लोग उस केमिकल के खाने को खाकर कमजोर हो रहे हैं और बाहर शौच करने की वजह से जहर बन चुके उस शौच को छोटे छोटे पंखों वाले कीड़े
खुले में किए हुए शौच को उड़ाकर लाकर फिर से हमारे खाने में मिलाते हैं। वो बात सुनकर लोगों के दिमाग में थोड़ी बात बैठती है। हमने कभी दुनिया को इस नजर से नहीं देखा था। बात तो तुम्हारा सही है। अब से हम भी शौचालय इस्तेमाल करेंगे। हमारे लिए ना सही, हमारे बच्चों के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऐसे उस गांव सुधर जाता है। वो देखकर बनिया, रंगा और संकेत को बहुत खुशी होती है। चलो, एक गांव तो ठीक हो गया। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात है। सिर्फ एक ही गांव सुधरा है मेरे दोस्त, और बहुत सारा काम बाकी है। चलो चलो। पिछली कहानी में आपने देखा था कि सब सुधर गए थे और अच्छे से शौचालय इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि बनिया और रंगा भी शौचालय में जाने लगे थे। लेकिन क्या यही सच था? बिल्कुल भी नहीं। बनिया और रंगा किसी मकसद से शौचालय में जा रहे थे। आइए देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। रंगा, हम यहाँ पर आ तो रहे हैं, लेकिन कभी अपना असली मकसद मत भूलना। मुझे पता है बानिया, हमें सिर्फ यहाँ पर आने वालों को बेचना है और वापस से नदी किनारे और जंगलों में शौच करने के लिए मनाना है। ये है बनिया और रंगा का शौचालय जाने का मकसद। वो दोनों मूर्ख वहाँ पर भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गांव को साफ सुथरा रखने से रोककर लोगों को बीमारियों में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, अनजाने में ही। इतनी बड़ी जमीन पर खुले में सुकून से बातें करके सोच करते थे। अब देखो, जेल के कैदी की तरफ हो गया है हाल। उससे भी बटार हाल हो गया है। हमें इसे नहीं रोकेंगे तो प्रकृति हमारे साथ बहुत बुरा खेल खेलेगी। ये बात याद रखना। ऐसे कहते हुए बनिया और रंगा वहाँ से चले जाते हैं और हर रोज शौचालय आकर यही काम करते हैं। और उनका ये काम, उनकी मेहनत बेकार नहीं जाती थी। धीरे धीरे लोग उनकी बातों में आकर फिर से नदी के किनारे और जंगलों में शौच करने के लिए जाने लगे थे। जंगल के रास्ते से गुजारते वक्त संकेत के पिता गुलाटी को उस रास्ते पर बहुत ज्यादा बदबू आने लगती है और वो समझ जाते हैं कि लोग फिर से वही सब करने लगे हैं। गुलाटी ये बात जाकर अपने बेटे से कहता है। ये लोग जुगली की जुगली ही रहेंगे बेटा। इनका कुछ नहीं हो सकता है। इतनी मेहनत से बनाए हुए शौचालय छोड़कर गांव वाले फिर से नदी के किनारे पर और जंगल में शौच करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है पिताजी। जरूर उन्हें कोई बेका रहा है, शौचालय में ना जाने के लिए मजबूर कर रहा है। करने दीजिए उन्हें जो करना है। जब तबीयत खराब होगी तो अपने आप अकल आएगी। ऐसे कहते हुए संकेत जो हो रहा है चुपचाप होने देता है। कुछ दिनों बाद एक एक करके बनिया और रंगा की बातों में आकर चुप चुप करके नदी के किनारे शौच करने वाले लोग बीमार होने लगते हैं। वो बीमार होने वाले सभी लोग को लगातार उल्टियां होती है और बीमारी ऐसी थी कि उनके पास जाने वाले और छूने वालों को भी वो बीमारी हो जाती थी। इसलिए ना तो कोई उनके पास जा रहा था और ना उनसे मिलने की कोशिश कर रहा था। इस बीमारी से बनिया तो अब तक बचा हुआ था, लेकिन रंगा को बहुत बुरा हाल थी। फिर भी बनिया उससे मिलने के बारे में
सोचता तक नहीं है। बानिया जी, सुना है आपकी करीबी दोस्त रंगा की तबीयत बहुत खराब है। आप उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो? आप दोनों तो हमेशा साथ में ही रहते थे ना। हाँ, वो बात तब की थी, लेकिन उसने मेरे मना करने के बावजूद भी खुले में सोच करना नहीं बंद किया और अपने साथ दूसरों को भी लेकर गया। इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? बनिया ऐसे बड़ी सफाई से झूठ बोलकर चला जाता है, लेकिन संकेत और गुलाटी ये बात अच्छे से जानते थे कि बनिया झूठ बोल रहा है। ये अभी अभी यहाँ से झूठ बोलकर गया है बेटा। मैं बानिया और रंगा को बचपन से जानता हूँ। मुझे पता है पिताजी, आज नहीं तो कल सच सामने ही आ जाएगा। हम ये काम उनके अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। ये वो अब खुद से समझ जाएंगे। कुछ दिनों बाद बनिया की भी तबीयत रंगा की तरह खराब होती है। तब बनिया को पता चलता है कि संकेत उन्हें खुले में शौच करने से क्यों रोक रहा था। मुझे अब पता चल रहा है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहा था, लेकिन अब क्या फायदा। मैं अपनी मूर्खता की वजह से अधमरा हो गया हूँ। आप ठीक हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए। आपको आपकी गलती का एहसास हो गई है। हमारे लिए वही काफी है।